Toko Sital man. Ayo, traffic है हमने है क्या होते? हट पर है. वेलकम एवरीवन। अभी चको शीतल मैदान यहाँ बासर में आया है और हर ये निमित आबादी है, पब्लिक को पूरा हैंचे कर रहा है।
ये पूरा पब्लिक लोग श्रीमती तोको शीतल को देखने आया है। मैडम Audience ka dam request dang na jaldi nun settle bab settle to ka talachi nalma ngun program rirap bab rirap ramadu na. A very good afternoon to each and every one of you gathered here today. मैं मिस मारी रुबा आज के एंकर आप सभी को स्वागत करती हूँ. Before we proceed, of course, a heartfelt thanks to today's most important person, a very strong lady who never fails to fight for their rights. One Arunachal Western Parliament MP candidate, Srimati Toko Sheetal ji and his team for their presence here today. आज हम सभी बहुत ही उत्साहित मन से मैडम तोको शीतल जी को सुनने आए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं आज के स्वागत भाषण के लिए जीएसपी के जनरल सेक्रेटरी पर्दा कामोन जी को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आप आए और अपना समय ले। धन्यवाद। Thank you. Hello. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone. Mo la Parada district ko general secretary. Amrin ma okay achi aber kitaki ana hey naru ayo naru thank you am la nunam welcome dagna oko kuba okay munuga mega hinam iron lady MP candidate GSP loka ani Toko Sheetal ne basar area hoko most welcome. Okay, kokilo ngoke ani nimita ba ngoke atau mito basar. Okay, naru me address laku malachin somai kama tala chin rumadoi. Amen. Thank you. Thank you so much, sir, for the welcome remarks. इसमें पब्लिक स्पीच अन्य को कर रही पब्लिक का मेदंगा लगा सपोर्ट और कमेना मांगना हम चिंगुन तकाला जुई। तो मैं पहले सीनियर सिटीजन श्री मीतो बसर जी को समय देना चाहूंगी। अच्छिनो आला समय लाला का सिलोग बाजार लेपारा दा होके आलिक जी ने मुनु के माजबे मेगे इनम मेरम आयरन लेडी अबेनम गिरके मैडम शीतल ओके गिरके ओक दाइसोक दूने गिरके दूने नीमी मैडम ओके तकाम होक दाइसोक दून गदा ओके मुनु के लपारा दा ओके तकाम अचाबो अन्य में मजब आईना आपका दिंच पे मेला सपा में आईना आपका मेला शीतल ने मैडम शीतल ने सपोर्ट आने तकाम अन्य में अच्छा बोगाते मुनु इन्हें दिन शीतल मैडम के मुनु के कैंडिडेट के
Agum taya tu be ngaji ko jable be Sital Medan Nuru kadu la be Ngig hoga West Parliament hoga candidate be Ridu JSP loka emrin me karakter Parliament bolo munuk lagabe nima open lagabe jabru den gomla munuk atla me support una ke oka takame melag molag na moka le parada hoka ke takam anya me acha bo buppe melag na gadega buppe support la medang tom ji medang na bazar logo no mego buta pare no meling na बहुत है अन मेंदाग ना रेन में वो मैं आदि को आगों को मेंदाला पे यो लगा पे रंतुन ताक यो का हिलो होगो मुनु एमएलए कैंडिडेट मुनु येम ची में मातांग ना रेगरम में वो बीजेपी में लाइक जाबेग में कारण नोका एडिजू दू Alwe jamni go alwe meni go namun takame kagam do rilajin BJP nuna ngomendang na mun niyomem ne mun mogre munu niyomem break na party go pritu amrid me munu ka ijga medang ka party ga amri mare karon medam jima open lagabe maj meni go me इंजे जितना लगा मैं मुनु निमा अपने ओके जितना करप्शन में लोरिला दिल्ली बोला देना रिरे गाय मुनु टीवी लो कारे का मैं वो बीजेपी मालूम में एकता पॉइंट को मिल पे होगा सीएम चादला में कंबातो जो चादला में दोनों तातो नो मोनिकल्चर रिप्लाई माज मिंगरे हिलो काका ना में परफॉर्मेंस लो काम आवे मोक आओ गो कर एमएलए ने परफॉर्मेंस कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया था मोक कार में मो मैंने में मो एक एग्जांपल को जिम्दा न दे मैं परफॉर्मेंस रिवे ना ओरना चलो काम रिग्रे में मैं हिलो मनी कर चलो बीजेपी मुर्को लाग रहे मैं तिके जिमा का मुर्को जिन्ना तिके जिगरे मैं जिमा का अगले का मैं माजी में बीजेपी डिसलाइक तो ना दे अगर को एक एग्जांपल को मैं इंडिया दे तले दूब है ये मांग में को मजब दूब पे करना ये को तादी ला कादी कान में एक एग्जांपल को मुझे मुंडा ना रिन में मुंडे मेधाम सीतल मुनुक लगा बे पार्लियामेंट बोलो मुनु निमा ओपन लगा बे मैं जब दे ना जी को हमला मैं हमने लके मैं ने सीतल मैदान ने को टीवी लो कादला में वो मजाब हिलिक डाला मैं मजाब सपोर्ट लाग मोर नहीं एंड मैं ने मिग अगम लोग देता दू बे वो होगा मैं जब तक ना थैंक यू अब ये ना Okay, Jaji, समय लाइन नाम लगा बर पब्लिक गत लोग लेकिन को दाहुन तला जोई so I hand over the mic to the renowned singer Shri Karma Ruba for a speech. Thank you. Rokam dan naruam, hilog ngun lepara dara ok आज ने मैडम शीतल वो ok ladies and gentlemen naruam address लाखी माला चिन आप हम तपा बोला गई अब अरुणाचल में 3 आदमी हैं 3 आदमी कौन है एक अरुणाचल टू दिल्ली पैदल यात्रा एक है अरुणाचल को नाम दिलाने वाला किरण दूसरा है रोबिन हिबू उनको कहा हुई अरुणाचल को एक फिगर है और शीतल मैडम ने मुझे सपोर्ट नम वो आदमी कर सकता है ओके किरण सर गए वो सारा फिल्म गाना खुद हम बनाया मेरा मुख से वो एमपी बनाए ये सारा आदमी जानते हैं अरुणाचल का लोग ही पास में हम गाना बनाया दिल्ली में बिल्ली बन जाता है अरुणाचल का नेता लोग तो उसमें संजय साहब गिर गया मेरा मुख से गिरा दिया कभी कभी दुख लगता है संजय साहब का विकास नहीं था वो फ्लाइट चला में शादी उदी करके सब गड़बड़ हो गया तो इसमें आज मैडम हम हर जगह कहीं भी हम देखा गया तो शायद आपका गलो बेल्ट में ज्यादा आप वोट मिलेगा ज्यादा वोटिंग मिलेगा और
दूसरा बात है यहाँ में कोई जैसे कोई भी एमएलए, यहाँ में एक बीजेपी है एक एमपीपी है, एमएलए दोनों कॉन्टेस्ट कर रहा है। आप दोनों हम लोग का बारे में ना बोले तो अच्छा है, अपने ही बारे में बोलो, अपने ताल को देखो, दूसरा का ताल का मत देखो, कहाँ में काना है कहाँ में काना नहीं है मत देखो। हम जिसको चाहे उसको वोटिंग करेगा। इसलिए अभी किरण सर जो है गालो बेल्ट को कम्प्लीटली 5 इयर्स छोड़ दिया, हमको भी भूल गया। हम फिल्म बनाया, एक गाना बनाया, कितना सुंदर है हमारा अरुणाचल, खुदा तेरा लाख शुक्रिया। मैं खुद लिखता हूँ, खूब सब कुछ हम किया है। उसके बाद किरण रिजिजू है रोशनी, किरण तो अरुणाचल की रोशनी फिल्म बनाया। ये वीडियो को सारा अरुणाचल में भेज दो, हमको कोई आज तक नहीं देखा। हम सिर्फ अंदर से काम करते गया। तो इसलिए आज हम लोग का फैसला है, मेरा फैसला है कि मेरा घर में तो ज्यादा नहीं है, मेरा परिवार छोटा सा है, 26-7 वोटर से तो मैडम कोई वोटिंग करेगा इस बार। तो हम लोग यही सोचता है कि इसलिए यहाँ में आया। आप भी दिल से, आप एक आयरन लेडी किसको बोलता है, आप पैदल यात्रा, पैदल यहाँ से, हम भी एक शिकारी था पहले, कम से कम 4 दिन 5 दिन पैदल घूम के पहाड़ में घूमता था, थक जाता था, लेकिन आप हमसे ज्यादा लेडी होकर के अरुणाचल तो दिल्ली पैदल चला गया। तो इसको हम लोग बार बार देखा, बहुत तकलीफ हुआ। मीडिया आया, सब लोग आया, अरे मीडिया लोग भी, आप मीडिया का मतलब आप मेरी तो रहना, दोनों के लिए बात करो ना, वन से आप क्यों बात करता है। तो इसलिए ऐसे मीडिया को, और एक तो आपका बेल्ट में क्या पान आती है ना तमुल आती है, बोरिंग लगती है आदमी को, क्या बात करता है। अच्छा बात करो, अच्छा काम करो, अच्छा बात करो। अरे जो भी काम करते ऑब्जेक्शन कंप्लेंट बॉक्स क्यों बन के बेच रहा है मैडम, ये सब काम मत करो। इसलिए हम उस दिन में हम ऑल गालो पॉलिटिकल फोरम में लिखा है। तो गालो बेल्ट जो है अरुणाचल को सबसे पहले चलाने वाला गालो बेल्ट है, आदि बेल्ट था इस चलाने वाला। बाद में होते होते सब लोग बंटवारा, कोई अच्छा लीडर लोग आ गया, हमारे यहाँ लोग बुरा हो गया चलाने वाला लोग, और अभी जवान लोग निकल रहा है, देखेगा बाद में क्या होता है। तो इसलिए मैडम आपके लिए भी हम गाना बनाएगा बोले सोचा था कि हम तो खेती बाड़ी करता है, एक फिल्म बनाने के लिए 1,20,000 जाता है, एक एल्बम बनाने के लिए। गाना जब बनाता है तो हम लोग कम से कम रिहर्सल करने में भी बहुत समय लगता है। उसके बाद मैनुअल ओरिजिन जब बजाएगा उसमें मैनुअल बजाने वाला लोग ज्यादा पैसा ले लेता है। अरुणाचल अभी हम मिरीउद में सिर्फ हमको एक्सेप्ट करता है अभी भी, क्योंकि हम तनिकलन का चेयरमैन थे यहाँ में, आज तक हमको बदली नहीं किया, कितना साल हो गया, तनिकलन भी कहाँ चला गया पता नहीं है, हम ऐसे ही रह गया अभी। तो इसमें मिरीउद में नोटिस में सबसे अच्छा मिक्सिंग मिरीउद स्टूडियो में होता है। इसलिए अभी मेरी आदमी लोग जो है मिसिंग नहीं है, ओरिजिन मिरी है, हमारा यहाँ से वो लोग गया है, हम सेम तनिकलन है, हम लोग अपना परिवार एक ही परिवार है। तो इसलिए मैडम हम थोड़ा कुछ बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन बोल तो नहीं पाता। भी लोग आना बो अच्छा बो नारू आयरन लेडी एम को बग नियम है, आप नियम इन को दुएन दाए जो पैदल जाता है पूरा अल रिम्पक दबिन्ना, उसको आयरन लेडी बोलता है। रिकॉर्ड बनाया, अरुणाचल का हिस्ट्री में रह गया। और जंतर मंतर में आपसे पहले हम स्ट्राइक किया था लोकपाल बिल के लिए, अन्ना हजारे का साथ में हम उधर आपका जंतर मंतर में स्ट्राइक किया था। उस समय भी दुनिया भर का झगड़ाबाजी हुआ, दिल्ली पुलिस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक बुरा आदमी आकर जवान आदमी को सीधा पकड़ के ले गया, हम सोचा था कि ये जवान को नहीं सकेगा, तो बाद में देखा तो एकदम पकड़ के ले गया। तो दिल्ली पुलिस को तो हम तारीफ करते हैं, और ईमानदार भी होता है वो लोग। तो इसलिए मैडम थैंक यू, आप यहाँ आया। सब आपका शायद इसमें से ज्यादातर लोग आपको ही वोटिंग करेगा, आपको देखने के लिए आदमी लोग आया है, सोशल मीडिया में देखते रहता है, भाषण आप बढ़िया करता है। अभी सीधा तत्कर किरण वर्सेस टोको सीटल, बाकी यहाँ हल्ला करने से भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप दोनों का अंदर में हार जीत फैसला होगा, आप देखते रहिए। थैंक यू, वो मेहनत करना देखिए। Thank you so much, sir. Now, ladies and gentlemen, अब वो वक्त आ चुका है जिसके हम बेसब्री से आज सवेरे से इंतजार कर रहे थे। Ladies and gentlemen, please allow me to call one Arunachal Western Parliament MP candidate, Srimati Toko Sheetal ji, to deliver the most awaited speech. Naruam, a very good afternoon to all of you. Ngoka most respected Abu Mito Basarji, ok nog lagaviyet go song ok respectable Abu Kadi, ok ane kadi nu naru eso hirum ngom kerigla dagrigla ngog lagabe it go kakin be ponu irig jiname dress ayam gat pula
hit go morom kapa bengam receive maruk jinamam nunam naruam ngo. Thank you and I love you all. Okay, ngog team GSP lead by President Leparada by Doka G and his entire team. Okay, yet go nu lagabe so teamwork ribam jinbo nunam chin एकदम thank you. आप लोग का हार्ड वर्क डेडिकेशन और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो यहाँ तक मुझे आपका लाचार वाला गरीब वाला दीदी को बासर ग्राउंड में मेरा सबसे कीमती वाला अन्य वो लोग को मिलने का जो अवसर प्रदान किया है. And the government officials and all the magistrate, police force, all of you, thank you so much for being here. I'm witnessing since from many days you people are performing your duty in a very nice way. Hats up to you, brothers, and I'm proud of you that you all are there for our protection and our safety. God bless you all. Nguyo am mendu ko ba? Naru am nun sengam roku. Okay, ngok brother Permari Baji, I'm extremely sorry. Ngunye mane gan lo ako moka lajka ala. Telepon ba jibrik jabmin supe kula. Ngo nom time jila kuma. Tolo indo bolo shado emrik nama mane. Ngunye ge planning beach में ही रुक गया. और ngok अच्छी toko taraji. आपको हम ये रीवा बाई को थोड़ा टाइम निकल के अटेंड करने के लिए बोला था तो आप कोऑर्डिनेट शायद नहीं किया होगा टाइमली. हम दोनों का गाना जो बीच में रुक गया है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी रीवा बाई एंड थैंक यू सो मच. नोक 27 वोट हम ऑफिशियली सो नारुग तोकुम सो अनाउंस मजना में. दैट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. And I'm very much thankful to you. And you are very much right in one point that we belong from Tani clan. Yes, of course. We are the proud daughters and sons of great Abotani. That is a truth. No one can deny it. Nor I am here propagating the communal politics. Neither I am here encouraging the clan-based politics. But the truth is truth. That we are the descendants of Lon Abotani. Aglaga ngun naru tani awe Abotani anamgo ekta go dula ila ok andon yai chumjin yim lala ila ok awe nensig nemig nen la ikla an jukum an ok nen la ikla ijangun pura Arunachal si jiman mostly ngun gasok western part si maximum kadu ok eastern part sin megan dudu ngun tani awe even in Assam version ngun ga दूधो तनी आवे nguने पूरा दूध ने ngun तनी आवे है लेकिन हम लोग इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है कि आपस में प्यार कम और तकरार ज्यादा हो जाता है बीच में. अगर हम लोग अबोतानी का बच्चा लोग अगर एक दूसरे का साथ में प्यार और यूनिटी का साथ रहता तो हम लोग को माइती तानी का बच्चा को कोई भी रूल नहीं कर सकना था. लेकिन हम लोग आपस का तकरार का वजह से ही प्रॉब्लम होता है और हम लोग अपना आप एक दूसरे को थोड़ा टांग खींचने में बिजी रहता है तो हमारा अबू तारू का बच्चा लोग हम लोग का ऊपर में रूल करता है. अगर उन अरुणाचल सब ओफेन देख रहा है स्पेशली उन बासार टाउन ही इजानुन लेपारादा बलासी मोलिन पाको लकलोतु ही वेस्ट सियांग बदू पाए. तो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एडवांस वाला अगर हमारा सिटी में गिना जाता है अरुणाचल का अंदर में तो बासर इफ आई एम नॉट रॉन्ग नंबर 1 में आना चाहिए क्योंकि बासर का लोग हाईली एजुकेटेड होता है. बासर का लोग बहुत सेंसिबल होता है, बहुत मैच्योर्ड होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है और बासर वालों को कोई भी बात बताने या समझाने का जरूरत नहीं है. ऑलरेडी वो पहले से बहुत ज्यादा सुलझा हुआ होता है. तो ना मैं वो हिम सो नुन बीच सो आना मैं सिर्फ बदन को और शकल को दिखाने के लिए आया है.
क्योंकि आप लोग हमको दूर से मीडिया का माध्यम से जरूर देखते रहता है, लेकिन सामने से प्रैक्टिकली हम भी यहाँ नहीं पहुंचाए तो आप लोग देखने नहीं मिला है। सोच के आप लोग को सिर्फ मेरा खाली बदन को दिखाने के लिए यहाँ में हम पहुंचाए। बात जितना बोलना था 2 साल से बोल बोल के हम भी थक गया है, आप लोग भी सुन सुन के थक गया होगा, और कोई नया बात तो बोलने के लिए है नहीं। 1-2 नया बात बोलने के लिए है तो वो है कि अभी जंग मैदान छिड़ चुका है, रणभूमि तैयार है, कुरुक्षेत्र तैयार हो गया है, लड़ाई का आगाज हो गया है। अभी बस पुराने जमाने में, हमारे महाभारत के जमाने में तलवार और तीर धनुष से लड़ाई होती थी, आज के मॉडर्न जमाने में ईवीएम मशीन से लड़ाई हो रही है। तो इस लड़ाई में 19 अप्रैल को लड़ाई का फाइनल मैच होगा, और उस फाइनल मैच में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये फैसला करने का पूरा सबसे सुपर पावर आप लोगों के हाथ में है। मैं आपकी एक बेटी, अन्य अरुणाचल की एक बेटी, एक लाचार, एक औरत, एक महिला अरुणाचल से निकली थी, राजधानी की तरफ चले थे प्रधानमंत्री की ओर अपने कुछ मुद्दों को लेकर के। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के मैं चिंतित थी, चिंतित हूँ, अभी भी चिंतित हूँ और आगे भी रहूंगी। इसी मुद्दे को लेकर के मैं भारत की राजधानी की तरफ रवाना हुई थी। तो इस बीच में बहुत सारे हादसे भी हो गए, बहुत सारे कांड भी हो गए, आप लोग सब गवाह हो, उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ तक इस रणभूमि तक पहुँचने का वही एक लौटा कारण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जो मुहिम थी वो आज भी बरकरार है। भारत की राजधानी में पहुंचकर भारत की सबसे जो ऊंचे पद पर विराजमान है, हमारी देश की जो राष्ट्रपति है सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी के पास मैं अपना ज्ञापन लेकर के गई थी, लेकिन उन्होंने उस पे चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। और साथ ही साथ हमारी देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी मैं अपना ज्ञापन लेकर के गई थी, और उसके साथ हमारे जो देश के गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनके साथ भी मैं गई थी। और उसके बाद हमारे अपनी वेस्टर्न पार्लियामेंट की लोकल एमपी प्लस देश उस समय तत्कालीन उस वक्त जब मैं उसके पास पहुंची थी वो लॉ एंड जस्टिस के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसके पास भी मैं अपनी ज्ञापन मेमोरेंडम लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। आज यहाँ उसके विरोध, उसके विपक्ष में खड़े होने का मेरा सिर्फ एक सिंगल कारण है। डेवलपमेंट की बात आप छोड़ दीजिए और बड़ी बड़ी बातें आसमान पे रह के जो बातें करते रहते उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हम लोकल लेवल से, जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं। गांव में हमारे बोले वाले माता पिता और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन और मेरी सबसे बोली बाली और बहुत ही मेहनती हार्डवर्किंग आने लोग आपको इतना प्यार देके, आशीर्वाद देके आपको अपना नेता चुना, आपको अपना सांसद चुना कि जब कभी भी हमारी जिंदगी में हमें आपकी जरूरत होगी तो आप वहां खड़े मिलेंगे, इसी विश्वास के साथ आपको नेता चुना था। और इसी के चलते आपको दिल्ली में पूरा 15 साल बिठा के रखा। 20 साल हमने आपको समर्थन दिया, शायद बीच में आपकी किस्मत खराब थी तो 2-4 वोट से आप नीचे रह गए, उसमें हमारी गलती नहीं थी, समर्थन हम बराबर देते आ रहे थे। अब आप पूरी तरीके से 15 साल दिल्ली में बैठे हुए थे, तो 15 साल में आप बहुत आगे निकल गए, आपका बहुत डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अपना बासर यही का यही रह गया, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। और अपना अरुणाचल का, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल, यही का यही जियो का त्यों था, अभी भी है। बल्कि अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो गरीबी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गई है, और बहुत सारे हमारे बच्चे, अनएम्प्लॉयड बच्चे बिगड़ रहे हैं। कोई ड्रग के चंगुल में जा रहे हैं, तो कोई सिगरेट के चंगुल में जा रहे हैं, कोई दारू के चंगुल में जा रहे हैं। समस्या ही समस्या अरुणाचल में बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। दिखाई मिलने वाली एक डेवलपमेंट हुई है थोड़ा बहुत, तो एक एयरपोर्ट आ गया है, एक रेलवे ट्रैक आ गई है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे का थोड़ा सा रोड्स देखने को मिल रहा है।
जबकि ये सारी स्कीम्स पहले के प्रीवियस गवर्नमेंट के समय में उनके प्रोजेक्ट्स थे। अभी आपके समय में ऐसा कोई भी आपने आपका योजना के अनुसार आपका अपना इनोवेशन से ऐसा कोई स्कीम या प्रोजेक्ट अरुणाचल को नहीं दिया जिसको लेकर आप थाल तोक कर सीना फुलाए खरे ताल तोक कर बोलते रहते हो कि मैं अरुणाचल को इतना 1000 करोड़ बेचता हूँ और घर घर में स्कीम को बेचता हूँ। तो अरुणाचल वाले मुझे फेसबुक में निकल के किरण रिजिजू बोल के गाली देते रहते बोल के आप कंप्लेन करते हैं। और दिल्ली में एक लोग आकर के फ्लाइट टिकट नहीं बना दिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया बोल के कंप्लेन करते बोल के अपने ही पब्लिक को आप गाली देते हो। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कोई काम किया है जिसको लेके हमें बहुत खुश होना चाहिए और हम आपको बहुत तारीफ करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लीडरशिप में बहुत सारी चीजें छूट गई है। एक तो आपका कान का बहरा हो जाना और आंख का अंधा हो जाना। कान का इसलिए बहरा होना कि पूरा अरुणाचल जल रहा है, अरुणाचल की पब्लिक सड़कों पर उतर कर आ रही है, लोग हाहाकार मचा रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, आंसू बहा रहे, बच्चे यहाँ से वहाँ भटक रहे बिना नौकरी के। और एक ही नौकरी बनता है अरुणाचल में जो कि अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन अपने तरफ से नियुक्ति करती है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस वाला ऑटोनोमस एक बॉडी है। उसके अंदर में इतना गपलाबाजी चल रहा है। तो राज्य के सरकार को जब पब्लिक सवाल करता है तो राज्य की सरकार जवाब में पब्लिक को गिरफ्तार करके जेल में रख देता है। और उस समय में एक बहुत ही मैच्योर्ड और हाईली एजुकेटेड सांसद होने के नाते आपको इंटरवेन करना चाहिए था। आपको इंटरवेन करके अरुणाचल पब्लिक और अरुणाचल गवर्नमेंट के बीच में आपको इंटरप्रेटर का काम करना चाहिए था और उसका समाधान निकालना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है। आप वन साइडेड होकर के पल्ला झाड़ दिया कि गवर्नमेंट जो भी कर रहा है सही कर रहा है और मैं गवर्नमेंट के काम से संतुष्ट हूँ, तो गवर्नमेंट के साथ हूँ, पब्लिक ऐसे ही बेकार में हला करता है। इस तरीके का रवैया अपना के आपने अपने ही पब्लिक के नजरों में खुद को गिरा दिया है। आज आप करमर भाई आपने बोला कि देयर इज ए स्ट्रेट फाइट बिटवीन तोको शीतल वर्सेस किरण रिजिजू बोला, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि देयर इज ए स्ट्रेट फाइट बिटवीन अरुणाचल कॉमन पब्लिक वर्सेस किरण रिजिजू। आई एम नथिंग। तोको शीतल मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिंपल सा साधारण सा एक आम महिला हूँ। आप लोगों के बीच से निकली हुई एक मामूली सी बेटी हूँ। मेरा कोई औकात नहीं है किरण जी से लड़ने का। किरण जी से अगर कोई लड़ सकता है तो हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट का पूरा पब्लिक लड़ सकता है, एक साथ में, एक स्वर में, एक आवाज में। तो जहां आज पब्लिक नाखुश है आपके लीडरशिप से, तो पब्लिक को पूरा राइट है, पूरा प्रिविलेज है कि पब्लिक अपना लीडर का फिर से चुनाव कर सके। इसीलिए लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल के बाद प्रजातंत्र को एक मौका मिलता है कि आप अपना लीडर का फिर से एक चुनाव कर ले। इसीलिए एवरी आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक ही राजा है, पब्लिक ही जज है, पब्लिक ही फाइनल अथॉरिटी है। पब्लिक डिसाइड करेगा कि कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन उसका लीडर बनेगा। इसीलिए कुछ लोग कहते रहते हैं, हमारा ईस्टर्न पार्ट में कोकाई तपीर जी का मैंने एक वीडियो देखा है ये सोशल मीडिया में। वो कह रहे कि रूलिंग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कैंपेनिंग मत करो, रूलिंग गवर्नमेंट का पार्टी का अगेंस्ट में मीटिंग मत सुनो, जो भी कोई सुनेगा बोलेगा उसको क्या बोला एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा कुछ था। पोजीशन नहीं है, वी ऑल इक्वल नाउ। तो यहाँ रूलिंग का रोब मत जमाइएगा। पार्टी किसी का भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, अगर कोई आके पब्लिक के बीच में अपना विचार रखना चाहता है तो उसको 100% फ्रीडम है, आप अपना मीटिंग रख सकते हो। और उस मीटिंग को सुनने का पब्लिक को भी 100% राइट है। पब्लिक जब तक मीटिंग नहीं सुनेगा, कैंडिडेट का पॉलिसी को नहीं समझेगा, उसका विजन को नहीं समझेगा, तो पब्लिक कैसे डिसाइड करेगा कि हु विल बी द बेटर वन। तो इसलिए मीटिंग सुनना, स्पेशली द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड गांव बुरास को धमकी वो लोग देते हैं जो कमजोर होते हैं। ताकतवर लोग कभी धमकी नहीं देते हैं।
ताकतवर लोग मुस्कुराते हंसते हैं, आराम से रहते हैं और उसको पता होता है कि उसको किस रास्ते चलना है और कैसे चलना है। इसलिए कोकाई तपीर आपको दोबारा अगर ईस्टर्न पार्ट से सांसद बनना है तो लोगों को हाथ जोड़िए, लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए, धमकीबाजी मत कीजिए। ये मेरा फ्री का सलाह है। तो मेरा वेस्टर्न अरुणाचल स्पेशली डियर बासर, माय बासर फैमिली, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि बेटी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है कि नहीं बनाना है। आपका बेटी आज आप लोग का बीच में आया है, ये उम्मीद और विश्वास के साथ आया है कि अगर आप लोग मुझे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नौकरी देते हो तो मैं आप लोगों का गुलाम बन करके, आप लोगों का दासी बन करके, आपकी आवाज बन करके दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में अरुणाचल के मुद्दों को लेकर के वहां मेरी आवाज गूंजती रहेगी और पूरा संसद भवन हिलेगा, पूरा भारत देखेगा। हमारे अरुणाचल प्रदेश को हमेशा एक छोटा सा स्टेट होने के नाते, एक ट्राइबल स्टेट होने के नाते हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है। यहाँ से जितने भी अच्छे अच्छे एमपीज को हमने भेजा है, लेट आसी जरबुम गामलिन जी को भेजा है, उसका जैसा डायनामिक वाला लीडर आज तक हमारे तानी बेल्ट में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। आज हमें उसकी कमी खलती है। उससे पहले भी बहुत सारे हमारे यहाँ से वेस्टर्न पार्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, लेकिन किसी को वहाँ इतना बोलने का मतलब अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली वो लोग कोई गए कभी तो कांग्रेस पार्टी से गए, कोई गए कभी तो बीजेपी पार्टी से गए, क्योंकि ये सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से एमपीज जब जाते हैं तो अपने पार्टी का वो एक वफादार सैनिक बन जाता है, पार्टी का वर्कर रह जाता है। इसके वजह से वो पार्टी के हाईकमान के आगे अपनी सोच को खुलकर नहीं बोल पाते हैं। ये एक कारण रहता है जिसका चलते हमारा डेवलपमेंट्स भी ब्लॉक हो जाता है और हमारे इश्यूज भी रिजॉल्व नहीं होता है। इसीलिए पहली बार मैं आपकी अपनी सिस्टर, आपकी अपनी डॉटर, मेरा एक अलग सोच है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब अरुणाचल के पब्लिक से होना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाईकमान को खुश करने में मुझे अपना टाइम को बर्बाद करना चाहिए। इसलिए मैं सोच रही थी कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट करके मैं अगर वेस्टर्न अरुणाचल का एमपी अगर आप लोग मुझे चुनकर भेजते हो तो मैं वहां पे जाकर के अपने रीजन के लिए, अपने स्टेट के लिए बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से मैं बात कर पाऊंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, किसी हाई कमान का कोई बाइंडिंग नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कोशिश किया था कि मैं पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए से स्टैंड करूंगी, लेकिन वेरी अनलकीली पीपीए नेदा के बैनर में वो एनडीए का अलायंस है, तो इसलिए वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट के लिए फॉर्म ए फॉर्म बी नहीं दे सकता है बोल के पीपीए पार्टी का लीडर्स ने मुझे बताया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर क्या करना है, अपने ही तरफ से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके आप लोगों के बीच में एक कैंडिडेट बन के उतरूंगी सोचा। तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मिनिमम 7 to 8 months टाइम लगेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। देन मैंने वो भी आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैं सोच रही थी कि इंडिपेंडेंट स्टैंड करूंगी। फिर बाद में मुझे ऐसा कुछ लोगों का सजेशन था कि इंडिपेंडेंट उतने से अकेला रह जाता है, एक ग्रुप नहीं होता है, टीम वर्क नहीं होता है, तो वहां पे आप अकेले बोलोगे तो जिसका कोई वजूद नहीं होता है। आपको एक पार्टी एफिलिएशन लेना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए बोला। तो जब मैं धरना कर रही थी 26 नवंबर 2022 जंतर मंतर पे, उसी दिन हमारे बीच में वहां, क्योंकि 26 नवंबर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है, द डेट ऑफ 26 नवंबर 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग खत्म हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है और 26 जनवरी को उसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ था, इसलिए उसको रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो उसी 26 नवंबर में वहां पे धरना करने के लिए श्री नवकुमार सरनिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कोकराझार आसाम, वो आए थे। तो वो हमारे बगल में ही उसका धरना का वो था। वहां से उन्होंने जब देखा कि अरुणाचल की बहुत सारी माताएं वहां पे हमारी लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठकर धरना कर रहे, तो वो वहां से अपना एक असिस्टेंट को भेजा और पूछा क्या मैं इस धरने में आ सकता हूं क्या। तो हमने भी कहा कि मोस्ट वेलकम यूर, आप पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो हमारे तरफ आपकी नजर पड़ा और हमसे पूछा।
वरना पूरे भारत में तो कितने सारे एमपीस हैं, उसमें से किसी एमपीस ने नहीं पूछा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों आए हो। बस वो एक लौता एमपी जी आए थे और हमारी समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने वहीं पर ऐसा ही, जैसे आप लोग बैठे हुए हम भी बैठे हुए थे, तो वो ऐसा ही स्टेज पे खड़ा होकर माइक पकड़कर बोला कि सिस्टम पूरा करप्टेड हो चुका है, सिस्टम पूरा खोखला हो चुका है और ये समस्या केवल अरुणाचल में नहीं है, असम में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, हर एक स्टेट में है। और अगर आपको अपना सिस्टम को ठीक करना है तो आपको ऐसा समाज सेविका बन करके यहाँ धरना पर बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा और सिस्टम के अंदर घुस करके आपको एक पोजीशन में बैठ करके आपको इन सब चीजों को सुधारना पड़ेगा। ये उनकी सलाह थी उस वक्त और उसी पल उन्होंने इनविटेशन दिया था कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अगर आप कभी भी पॉलिटिक्स में आना चाहोगे तो हम एक ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसपी, गण सुरक्षा पार्टी। इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से स्टैंड करके आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हो, अपने राइट्स के लिए आप फाइट कर सकते हो। और ये स्पेशली हमारा जितना भी टोटल इंडिया का आउट ऑफ 140 करोड़ ट्राइबल टोटल इंडिया का पॉपुलेशन से हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन 12 to 14 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। तो 12 to 14 करोड़ लोगों के लिए हमें आवाज उठाना है। नॉट ओनली अरुणाचल का 7 लाख लोगों के लिए सिर्फ मत सोचिए बोल के मुझे सजेशन दिया। 12-14 करोड़ लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए हमें एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से सिर्फ और सिर्फ हम अपने ट्राइबल लोगों की हक के लिए बात करें और वहां पे सिर्फ ट्राइबल लीडर्स ही जुड़े, क्योंकि हमारे इंडिया में 80% नॉन ट्राइबल्स है तो 18% ट्राइबल है, 2% इधर उधर है, इंडो आर्यंस है, क्या है, एंग्लो इंडियन है। हमना में मैंने नव कुमार सरनिया जी के एडवाइस पे मैंने ध्यान दिया, सोचा और मुझे बाद में जब कोई बेटर ऑप्शन नहीं दिखा तो मैंने इस जीएसपी को ज्वाइन किया। और मुझे लगा कि अगर हमें ट्राइबल लोगों के लिए बात करना है, एक जमाना था जब BR अम्बेडकर जी थे ट्राइबल लीडर, उसके बाद एक जमाना था PA संगमा जी का, उसके बाद टोटली खत्म जैसा है क्योंकि कोई ट्राइबल लीडर है ही नहीं। थर्ड पोजीशन पे हम किरण जी को देखते थे, सोचते थे कि हम कितना प्राउड फील करते थे। हमारे अरुणाचल प्रदेश से हमारा वोटिंग दिया वाला सांसद आज दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, सोच के हम बहुत प्राउड फील करते थे। एक प्रकार से ये प्राउड फील करने की भी बात थी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एक जो यहाँ सिर्फ 2 सीट है लोकसभा का, ईस्टर्न वेस्टर्न, और वेस्टर्न पार्ट का MP को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव की बात थी। चलिए हम प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन आप मिनिस्टर बन गए तो सिर्फ और सिर्फ आप डेकोरेशन वाला मिनिस्टर बन गए। दिल्ली में बैठ गए, आप मिनिस्टर बन गए, आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी हाइक हो गई, हाई प्रोफाइल बन गए। और हम जो जमीनी स्तर पे लोग रेंग रहे, लोग जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ जो ग्राउंड लेवल पे रह रहे, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। जब हम धरना कर रहे थे वहां पे पूरा 8 महीना दिल्ली पे हम धरने पे बैठे थे, तो धरने के दौरान कुछ रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने गए, पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं देश का मंत्री हूँ, देश चला रहा हूँ और देश का सेवा करना है मुझे। अरुणाचल तो एक छोटा मोटा कॉलोनी जैसा है और उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये आपका गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आया था, सबने सुना, मैंने भी सुना, तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा। तो अब बताइए मेरे लेपारादा वासियों, हम जो छोटा मोटा कॉलोनी वाले हैं, हम ही छोटा मोटा कॉलोनी से उनको वोट देके कम से कम उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिस्टर तक वो जंप मार के नहीं पहुंच सकते थे, वहां तक पहुंचाने के लिए हमारे वोटिंग से होकर के उसको गुजरना पड़ता था। तो हमने वोटिंग देके उसको MP बनाया, तब जाकर के उसके पार्टी ने उसको मिनिस्टर बनाया। तो वो भूल गए कि हम छोटे मोटे कॉलोनी वाले ही उसको MP बनाने वाले हैं। आज वो अभी इलेक्शन का माहौल है, आज उस दिन वेस्ट सियांग भी आए थे, नॉमिनेशन भी फाइल किया। तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो कैसे आए थे? मैं गई 24 मार्च को मैं वेस्ट सियांग आलो पहुंची, मैं अपने टीम के साथ, मेरा बड़ा भैया, मेरी ड्राइवर, मेरे असिस्टेंट और मेरी 2 बहनों निमी ताबा जी और किपा चंपा जी, दोनों के साथ मैं पहुंची। और वहां मैं साधारण तरीके से अपने वकील के साथ, मेरे जो पैनल ऑफ लॉयर्स थे उनके साथ जाकर के मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन हमारे जीजा जी किरण जी
इतने बड़े नेता है कि अरुणाचल के पब्लिक से उनको अभी डर लगने लगा, तो नॉमिनेशन फाइल करने गए तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बॉडीगार्ड बनाकर लेकर आए। आज हमारे पूरे इंडिया में आप लोग पूछिए, ऐसा कौन सा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होगा जो एक एमपी कैंडिडेट के नॉमिनेशन फाइलिंग में बॉडीगार्ड बन के वहां खड़ा रहा है। जिस पब्लिक से आपको वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसी पब्लिक से अगर आपको इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर आप इलेक्शन में खड़े ही क्यों होते हो? आपको पब्लिक के बीच में आना चाहिए, पब्लिक के साथ में रहना चाहिए। सीएम साहब को सामने रखेंगे तो कौन सा पब्लिक आपके सामने आ जाएगा? सब डर जाएगा, प्रोटोकॉल मेंटेन हो जाएगा, पूरा पीएसओ खड़ा होगा, सिक्योरिटी पीएसडी ऑफिसर खड़ा होगा, तो पब्लिक सामने नहीं आएंगे तो वोट आपको कैसे देंगे? तो आप लोग देखिए उसकी हालत कैसी है अभी। मैं तो एक छोटी सी, एक आम सी, मामूली सी एक महिला हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा दिग्गज महान नेता, आलो जिसने सबसे ज्यादा उसको प्यार किया, बासर जिसने उसको सबसे ज्यादा प्यार किया, पूरा लिकाबाली सियांग, रुमगोंग, आलो, बासर, ये सब तो पहले सियोमी, मिचोका, सब तो पहले वेस्ट सियांग ही थे। अभी आने हुए सियांग के अंदर से 5 बच्चा पैदा हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट निकल गया। ये बात छोटा छोटा हिस्सों में बट गया, ये बात अलग है, लेकिन पूरा वेस्ट सियांग ही हमेशा उसको अपना बेटा, अपना नेता मानकर हमेशा उसको ब्लेसिंग दिया, आशीषित किया। आज उसी वेस्ट सियांग में पहुंचने के लिए उसको वहां से, तवांग से, मुक्तो से हमारे ब्रदर पेमा जी को हायर करके यहाँ बॉडीगार्ड बना के लेके आना पड़ा। तो अभी आप बताइए, ऐसे नेता को आप फिर से मौका देंगे कि नहीं देंगे? ये आप बेटर आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेपरादा वाले, बासर वाले बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, मुझे कुछ समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं छोटी छोटी बातों को आप लोगों के सामने एक रिमाइंडर के रूप में रख रही हूँ। बाकी मेरे क्या उद्देश्य है, मेरा क्या मोटो है, मेरा क्या मोटिव है, और मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ, किस चीज के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, किस चीज की लड़ाई लड़ रही हूँ, ये आप लोगों के सामने सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। और आप लोग बेटर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अगर अपनी बहन को, अपनी माँ को अगर आप लोग दिल्ली भेजोगे तो मैं आप लोगों के लिए कितना लेवल काम कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जज कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे अपना नेता बनाइए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मुझे अपना सेविका बनाइए। मैं आपका सेवक बनके आपके लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी कमी इतनी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक शाम का दारू पिलाने के लिए भी पैसा नहीं है, एक शाम का मुझे मछली खिलाने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों से पैसा मांगने वाली हूँ। अभी तक जहां जहां गई हो, हर गांव में आने लोगों ने, आबो लोगों ने दिया है। रुमगोंग गई तो रुमगोंग से बहुत सारा प्यार मिला, पेसिंग गई तो पेसिंग से भी बहुत ज्यादा मिला, काइंग से बहुत ज्यादा मिला, तातो से मिला, मोनीगांव से मिला, मिचोका से मिला, और यहाँ हमारा आलो वेस्ट, आलो ईस्ट में पूरा तादिन से लेके यहाँ पूछ दोके तक हर गांव ने मुझे बढ़ चढ़ के प्यार दिया। और 27 लिरोमोबा में भी कंबा से लेके योमचा तक, गंगकाक तेगो, गामलिन, जितना वहां का मेरा आने आबो लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया। और यही प्यार मैं यहाँ बासर आने आबो आप लोगों से भी चाहती हूँ। यहाँ से आप लोगों से प्यार मांगकर मैं तिरबिन बाया तिरबिन होके फिर दुमपोरी जो होके अपर सुबनश्री की तरफ में निकलने वाली हूँ। तो आप लोगों से आशीर्वाद और प्यार मांगने आई हूँ कि अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो दुनिया का बड़ा से भी बड़ा ताकत आपको और मुझे एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। दुनिया में पैसा कुछ नहीं है, आता है जाता है, हाथ का मेला है, लेकिन सबसे बड़ा है दिल का रिश्ता, दर्द का रिश्ता और एक अपनापन का एहसास। तो आज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मुझे अलग मत कीजिए। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, अनाथ पैदा हुई। जब मैंने होश नहीं संभाला पिताजी गुजर गए, मम्मी मेरे सारे विधवा पड़े हुए हैं, 3 माताएं हैं मेरी, और हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिखाने को कुछ भी नहीं है और छुपाने के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, और झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी बोलती हूँ खरा बोलती हूँ, सामने मुंह पे बोलती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अभी जब मैं पिछले 2 साल से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, जद्दोजहद में हूँ, मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ, फाइट कर रही हूँ हम सब के लिए। मैं नहीं कहती कि सिर्फ आपके लिए, मैं खुद के लिए भी लड़ रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, मेरे परिवार के लिए लड़ रही हूँ। तो इस बीच में अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों ने कभी देखा
बीजेपी पार्टी रूलिंग में है, बीजेपी सरकार चला रहे थे, उसके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा एक ओपोजिशन बन के बात करने वाला? मुझे लगता है शायद मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। इतने बड़े बड़े सेंसिटिव मुद्दों पर भी कभी खुलकर सामने नहीं आया एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसका नेता को सुप्रीम ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए, वो बीजेपी के गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ था, जबकि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी का विधायक थे, सारे बीजेपी के विधायक थे, एक जेडीयू का विधायक था, एक ही कांग्रेस का विधायक था, उसी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना के रखा हुआ था। अभी इलेक्शन आते आते उनका कहना था कि वो 15 सगाली कंस्टिट्यूएंसी में एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और मैं उनके लिए कैंपेन कर रही थी कि 15 सगाली कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा इन-लॉज का कंस्टिट्यूएंसी है, मेरा ससुराल है, तो वहां पे मैं उनके लिए कैंपेन कर रही थी कि चले मेरे ससुरपुरा को आप लोग एमएलए में वोट दीजिए, एमपी में मुझे वोट दीजिए बोल के मैं कैंपेन कर दे रही थी। 17 तारीख 18 तारीख तक मैं उनके लिए कैंपेन कर रही थी, और 19 तारीख को पता चलता है कि हमारे महाशय ने एमएलए का आइडिया ड्रॉप करके एमपी बनने का सपना सजा लिया। तो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे लड़ूं? उनको पता है पिछले 1 साल से मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में लोग प्रपोज कर रहे हैं, और लोग समर्थन दे रहे हैं, लोग मेरे लिए बातें कर रहे हैं, लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अबोतानी से सॉरी आने दोनी आतो पोलो से पूजा कर रहे हैं, वही बारदुंग कर रहा है, और जितना हमारा चर्च का मेंबर का कलीसिया का मेंबर लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहा है, हर धर्म के लोग मेरे लिए प्रार्थना याचना कर रहे हैं। उनको पता था, हम दोनों बीच बीच में बात भी होती थी, तो मैं उसको मजाक में बोलती थी, आप अपना 14,000 वोटर को संभालो, मैं अपना 4 लाख वोट ढूंढने के लिए निकली हुई हूँ, ये मैं उसको बोलती थी। तो वो भी बोलते थे हाँ चलो ऑल द बेस्ट, मैं भी उसको ऑल द बेस्ट करती थी, वो भी ऑल द बेस्ट करते थे। अब उन्होंने अपना 14,000 वोट को छोड़ के मेरा 4 लाख वोट में नजर डाल लिया। अभी यहाँ चोरी करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। पॉलिटिक्स का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि आप पहले ग्राम पंचायत मेंबर बनते हैं, फिर जिला परिषद बनते हैं, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बनते हैं, उसके बाद आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाते हैं, उसके बाद द लास्ट लेवल ऑफ द आपका सबसे हाईएस्ट पोजीशन है तो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और आप तो वो भी अचीव कर चुके हो, चीफ मिनिस्टर बन चुके थे आप। चीफ मिनिस्टर बन के आपने पूरा अरुणाचल में 4 साल राज किया, और उस समय आपको हमारे रास्ते का गड्ढा दिखाई नहीं मिला, हमारे अरुणाचल में हो रहे पेपर की बिक्री दिखाई नहीं दी, हमारे अरुणाचल में आर्टिकल 371 HQ लगा हुआ है वो आपको हटाना जरूरी नहीं समझा, हमारे अरुणाचल में रेफ्यूजीज लोग अभी PRC ST मांग रहे उस पे आपने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। आपके ही रिजीम में PRC और ST का इशू होता, कितने लोग मतलब एक दूसरे पे पथराव किया, कितने लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उस समय आप एक अच्छा एबल लीडर बन के स्टेट को आप संभाल नहीं सके। अभी आप जाते जाते MLA का पद भी छोड़ के अभी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आप क्या कर लोगे, ये मेरा सवाल है आपसे। और मैं अपनी जनता से भी, अपनी माता पिता से भी क्लियरली गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जीजाजी किरण जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, वो सुना ही होगा। वहां पे जीजाजी बोल रहे हैं कि नाबम तुकी जी बहुत अच्छे इंसान है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो अंदर ही अंदर मेरा मदद कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी, जो मेरे मोबाइल में मैंने देखा, मैंने सुना, वही मैं आप लोगों के सामने दोहरा रही हूँ। तो अगर ये बात सच है तो हमारे किरण जी को मदद करने के लिए और अपनी बहुरानी को गिराने के लिए मेरे ससुर बुरा अगर आप मैदान में घूम रहे हो जोकर बनके, तो ये तो शर्म की बात है। आप तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, आपको तो अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश करना चाहिए। कहाँ डिमोशन होके आ रहे हो आप? तो इसलिए यहाँ मेरा कर्मर बाय असी कर्मर मेन्ना में एकदम तारक मेंदू ने, इट इज ए ओपन क्लियर कट ओपन फाइट बिटवीन द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस मिस्टर किरण रिजिजू। तो यहाँ बीच में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कैंडिडेट्स का कोई काम नहीं है। और पता नहीं बहुत सारे 8-9 कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल हुए बोल रहे,
शायद मेरे भाई लोग होंगे, पता नहीं, उनकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होती होगी। और बीच में एक बात बोलना जरूरी है, क्योंकि बासर द मोस्ट एजुकेटेड टाउन में मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बात शेयर के जाऊंगी कि पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिसी मेकिंग, द पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, द पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अपना फेथ और बिलीफ को मिक्स ना करे तो ज्यादा अच्छा है। फेथ एंड बिलीफ इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर ओन डिविनिटी बिलीफ। हम किस डिवाइन पावर को बिलीव करते हैं, दैट्स अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट, इसलिए इसको यहाँ मिक्स नहीं करना है। कुछ लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सुन रही हूँ, धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिजिनियस लोग हमारा आरएसएस का साथ मिलके बीजेपी को वोट देना है बोल रहे हैं, तो कुछ लोग क्रिश्चियन लोग एकदम बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना है बोल रहे हैं। तो मैं दोनों तरफ से सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों के बीच में, प्लीज आप लोग ये बेवकूफी वाला बातों को मत सुनिए, ये दकियानुसी बातों को मत सुनिए। अपने विवेक से काम लीजिए, अपना दिमाग से काम लीजिए। और हमको हमारा देश जो एक सेकुलर कंट्री है, और इसी सेकुलर देश में यहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, मुस्लिम भी बसते हैं, क्रिश्चियन भी बसते हैं, हमारा इंडिजिनस भी बसते हैं, बुद्धिस्ट भी बसते हैं, जैनिज्म भी बसते हैं, और यहाँ पे सिख भी बसते हैं। हर प्रकार के धर्म यहाँ पे बसते हैं। सारे धर्मों को मिला करके हमारा भारत वर्ष रहता है यहाँ पे, इसीलिए हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। यहाँ धर्म के नाम पे आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए, और जात पात के नाम पे आपस में खून खराबा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग जातिवादी पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं, कुछ लोग धर्म की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है, और ये बहुत ही गंदी बात है, गलत बात है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानिए, सबसे बड़ा धर्म अगर इस संसार में है तो वो है मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होगा तो आप किसी भी धर्म में जाइए, आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। क्योंकि हमारा भगवान हमसे क्या कहता है, हमारा होली स्क्रिप्चर हमसे क्या कहता है कि आपके अंदर में अपने बॉडी को साफ कीजिए। आपका बदन जो है मेरा टेम्पल है। अगर आप मन से, अंतरात्मा से साफ होंगे तो उसके अंदर में एक प्रभु का वास होता है, एक भगवान का निवास होता है। चाहे वो राम हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जैसे कि मैंने बताया, हमारा 4-5 लाख लोगों का यहाँ पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पे पैसों की राजनीति तो काम नहीं करेगी, बट यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट करने का लोग काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आप लोग इमोशनल मत होइए, आप लोग इमोशनल मत होइए, और अपने आप को बेवकूफ बनाने में लोगों को मदद मत कीजिए। बी वाइज, बी मैच्योर्ड, ओपन योर आईज, ओपन योर हार्ट, एंड while taking any decision, जैसे आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप अपने विश्वास को फॉलो कीजिए, और आप राइट लीडर को चूज कीजिए। मैं किसी भी धर्म के पक्षपात में नहीं हूँ, और किसी भी जातिवाद के पक्षपात में नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा रैशनल सोच रखने वाली इंसान हूँ, और मेरा हमेशा अप्रोच जो है ऑल द टाइम मैं एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे चलती हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता मेरा धर्म है, और मानव के कल्याण में अगर मैं अपने आप को थोड़ा बहुत भी योगदान दे सकूं, वही मेरा सबसे बड़ा और सबसे प्रायोर काम है। इसीलिए आज मैं बासर के इस ग्राउंड में खड़ी हूँ। आप सबसे मैं विनती कर रही हूँ, आप सबसे, आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, आप लोगों का दुआ चाहिए, मुझे आप लोगों का प्रार्थना सपोर्ट चाहिए, हमें दोनों का ब्लेसिंग चाहिए मुझे। अगर आप लोग मुझे पसंद, आप में से कोई लोग पसंद नहीं भी करते होंगे, वोट डालना भी नहीं चाहते हैं मेरे चुनाव चिन्ह पर, टॉर्च लाइट पर, तो जरूर वोट मेरे विरोधियों को दीजिएगा, लेकिन अपने मन का प्यार को मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार ही चाहिए। अगर प्यार आप लोगों का मेरे साथ रहेंगे, आपने एक वोट कहीं और डाल दिया तो कहीं और से आपकी प्यार के वजह से एक वोट के बदले 100 वोट वहां से आ जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं प्यार और आशीर्वाद को मांगने आई हूँ, और मुझे अगर आप लोगों ने प्यार, आशीर्वाद और वोट सब कुछ दे दिया, तो आपका सांसद बनकर के 2024 में सबसे पहले मैं दिल्ली से वहां ऑफिस में जाकर के ये क्या कहते हैं, स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करने के बाद दोबारा वापस आऊंगी। तो सबसे पहले अगर मुझे आलो भी पहुंचना पड़ेगा तो बासर होकर के ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उड़ के तो नहीं जा सकती। बासर आएंगे, यहीं पर हम सेलिब्रेट करेंगे, इसी ग्राउंड पर हम सेलिब्रेशन करेंगे कि अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई में पहली बार महाऐतिहासिक जीत होगी, एक गरीब की जीत होगी। तो
इसलिए आप लोगों का पूरा प्यार और आशीर्वाद को लेते हुए अभी और आप लोगों का भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। और वहाँ पर तिरबिन पर भी मेरे अन्य लोग चिल्ला रहे हैं कि बेटी कब आ रही है बोल के, तो इसलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑल ग्रेट पार्टिसिपेशन एंड मेरे साथ यहाँ रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते लास्ट वर्ड, प्लीज फोकस ऑन द क्वालिटी, प्लीज फोकस ऑन द डिटर्मिनेशन, प्लीज फोकस ऑन द हार्ड वर्क, डोंट गो बिहाइंड द ऑल दिस आई के वो थोड़ा सा आग को लुभाने वाली चीजों के पीछे मत भागिएगा और अपना वाइजली डिसीजन लीजिए और अपना नेता सही तरीके से चुनिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, madam. We wish you all the very best, and I can surely say that when you go back, आप अकेले नहीं जाओगे। आपके साथ अल्लाह पाक का प्यार, सपोर्ट